cover all the important schools in Patna for class 11th. क्लास 11th की बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हम अब इस वीडियोस के सीरीज में लेके आएंगे। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके कंटिन्यू करेंगे हम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना का टॉप एंड ब्रांडेड स्कूल्स इन विच मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर डिमांडिंग फॉर द क्लास 11th। क्लास 11th का वीडियो सीरीज हमारा स्टार्ट होने वाला है और स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमारे DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसके फी डिटेल के बारे में, इसके टाइम्स के बारे में, इसके वेन्यू के बारे फॉर द DPS नॉन DPS स्टूडेंट, इंट्रेंस एग्जामिनेशन and all the important document, how to crack it, what are the syllabus, basic mathematics, standard mathematics और each and every details। तो सबसे बड़ा बात है कि सर कैसे किसी भी तो ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे हमें एडमिशन इन पटना टॉप स्कूल है। हम DPS को लेके चलने वाले हैं क्लास 11th का, जो कि बहुत ही ज़्यादा बम्पर न्यूज है। हम 11th का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीरीज में एक वीडियोस लेके आएंगे और आपके लिए डिटेल एक वीडियोस रहेगा। इसमें आप सारी जानकारियाँ देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने का डेट है दैट इज़ फ्रॉम 1 मार्च 2023 टू संडे 26 2023, यानी 1 मार्च 2023 से लेके, ध्यान दे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्च 2023 से लेके 26 मार्च 2023 तक जिसका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हुआ है। एडमिशन लिस्ट जो है डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड ऑन द प्री बोर्ड परफॉर्मेंस दैट इज ऑन 29 March by 4 PM and payment of the fee from the DPS student through the payment gateway in the ERP that is called on Thursday March 30 2023 को होने वाला है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है रिटन टेस्ट फॉर दोज हु डू नॉट क्वालिफाई फॉर द डायरेक्ट एडमिशंस, जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनके लिए 2 अप्रैल 2023 को 8 बजे सुबह से 11 बजे सुबह तक एडमिशन टेस्ट होने वाले। दैट इज वेरी मैंडेटरी टू क्वालिफाई एडमिशन लिस्ट एडमिशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस रिटन एग्जामिनेशन, जो कि ट्यूसडे 4 अप्रैल 2023 को 4 बजे शाम तक यानी 4 PM तक ये चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी। पेमेंट ऑफ द फीस फ्रॉम द DPS स्टूडेंट फॉर द पेमेंट गेटवे इन ERP एट इज वेडनेसडे April 5 2023। स्टेप 3 जो है वट इज कॉल्ड इंट्रैक्शन फॉर दोज हु डू नॉट क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट वेडनेसडे April 5 2023 दैट इज कॉल्ड 8 AM एंड एडमिशन लिस्ट 3 एडमिशन बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शंस April 6 8 बजे सुबह ऑनवर्ड से शुरू हो जाएंगी और लिस्ट 3 निकलेगा एडमिशन बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन, जो कि 6 अप्रैल 2023 को शाम के 6 बजे। पेमेंट फी तो फॉर द DPS स्टूडेंट तो द पेमेंट गेटवे इन ERP जो है April 7 2023 से शुरू होंगी एंड PPP इट इज कॉल्ड पेरेंट्स पार्टनरशिप प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड द PPP मोड एंड वेडनेसडे April 12 2023 को की जाएंगी। क्लासेस जो है कमेंस हो जाएंगी April 12 2023 में। अब इसमें सवाल है इसमें किस बच्चे का जो है सेफ जोन में माना जाए। इसमें ऐसे बच्चे को सेफ जोन में माना जाएगा जिनका परसेंटेज अप्रॉक्स 90% के लगभग हो। CBSE स्कूल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम स्कूल if you got the 90% plus marks then you are be in the Patna top school। तो how will get the marks sir? You can get the marks through the help of the book that is called LMP, जो एटलीस्ट 90 से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर डेटा अगर हम देखें और अपने वीडियोस को एनालाइज करने के बाद हमें जो एक मूल मंत्र निकल के आता है वो ये है कि इफ यू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट सून देन यू बी इन द Patna टॉप स्कूल। टेक्निक क्या है सर उसका मार्क्स लाने के लिए? दैट इज द बुक with this video is sponsored by the Oswal Publications। इसमें हम बात करने वाले हैं क्या LMP that is called last time revision books by the Oswal Publications, जिसको आपके स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा होगा। दिस बुक इज वेरी इफेक्टिव और इस बुक का बात करें तो बुक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया है फॉर द लास्ट टाइम रिवीजन। इसमें सो देयर सो मेनी माइंड मैप्स आर देयर, मिमिक्स आर देयर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर देयर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द गुड मार्क्स इन योर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। पहला जो है वो आइज, वर्किंग विद द आइज के लिए बहुत सारे चैप्टर्स इसमें है। वर्किंग विद द आइज अगर हम स्टार्टिंग करें तो उसको देख सकते हैं देयर आर सो मेनी आइज पार्ट्स आर गिवन, द रेटिना, द कॉर्निया, द पुपिल, द कोरीज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज वेरी मैंडेटरी टू लर्न इजली। ग्रैप्स करना इसको बहुत ईजी है, जो कि आपको बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में मार्क्स बहुत ज़्यादा गिन करेगा। इसके बाद इसके माइंड मैप्स जो कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, माइंड मैप्स इसके बहुत ही इफेक्टिवली बनाए गए हैं जो बच्चों को तुरंत ग्रैप्स कर पाएंगे ये। उसके बाद इसका हम रैंडमली कोई भी चैप्टर्स लिखे एलएसटी को ले उठा कर देखें तो सेम तरीके से मिमिक्स बनाए गए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैप्स बनाए गए हैं बहुत ही ईजी तरीके से। सिर्फ यही नहीं, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, सोशल साइंस के लिए पूरा एक कंबाइंड बुक है। इट इज वेरी मैंडेटरी टू बी इन द Patna टॉप स्कूल। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन इसका लिंक किया है। गो एंड बाय नाउ टू बी गेट द गुड मार्क्स। पर्सनली मैंने इस बुक को रीड किया है, बहुत ही इफेक्टिव बुक है, बहुत ही इफेक्टिव। एवरी बच्चे के साथ, हर एक बच्चे के पास ये बुक होना चाहिए टू बी इन द Patna टॉप स्कूल। जो स्ट्रीम ऑफर करता है ये स्कूल, मैंडेटरी सब्जेक्ट फॉर ऑल द बोर्ड्स इन क्लास 10th, जिसमें इंग्लिश भी है, मैथ्स भी होना चाहिए, साइंस भी, सोशल साइंस भी, लैंग्वेज 2 नहीं होना सकता है एंड मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स आर मैंडेटरी इन क्लास 10 स्टूडेंट
have taken exemption in any of the above mentioned subject, it should be replaced by an additional subject as prescribed by the respective board. However, students should have studies primary subject of the opted streams in class 10th. A student who have taken exemption in mathematics in class 10th are not eligible to apply for the science or stream, commerce or stream humanity with maths. ये सब चीज़ें नहीं ले पाएंगे आप। स्टूडेंट हु हैव एग्जाम्प्टेड इन मैथमेटिक्स इन क्लास 10, जो ने मैथमेटिक्स को एग्जाम्सन कर लिया है, मैथमेटिक्स नहीं लिया है क्लास 10th में, वो ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे दो सिस्टम है कि मैथमेटिक्स एक स्टैंडर्ड होता है, एक बेसिक होता है, इसको भी हम लेके चलेंगे यहाँ पे। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर द मैथमेटिक्स शैल बी एप्लीकेबल फॉर CBSE स्टूडेंट एज मेंशन बिलो। मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट फॉर द कोर्स अदर दैन CBSE विल बी एज per their scheme of studies. Additional requirement for mathematics in class 10 for the CBSE students, पहले उसमें है कोड दिया हुआ S1 in which English मैथमेटिक्स 041 फिजिक्स केमिस्ट्री इन्फॉर्मेटिक्स फैटिक्स, जिसमें आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स होगा तभी ये सब विषय आप ले पाएंगे। इंग्लिश मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंसेस अगर आपका स्टैंडर्ड है तो आप ले सकते हो, स्टैंडर्ड है तो थर्ड वाला S3 भी ले सकते हैं। इसमें इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। अगर उसके नीचे आप बेसिक स्टैंडर्ड दोनों पर डिपेंड करता है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड S4, इसमें आप इंग्लिश बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों वाले बच्चे इसमें जो है एप्लीकेबल रह पाएंगे। उसको S5 को हम टारगेट करके ले चले तो वहाँ पर इंग्लिश है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। इसमें स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले ही ऑप्ट कर पाएंगे। इंग्लिश बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स उन्होंने ऑप्ट किया और जो स्टैंडर्ड ऑप्ट किया, दोनों बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूले। बहुत से बच्चे के मन में अभी भी दुविधा चलती होगी कौन से स्ट्रीम्स को हम ऑप्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके चूजिंग पे, जो कि आपने 10th में चूज़ किया होगा कि आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं या बेसिक मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं। उनके डिफरेंसेस पे ही आप सब्जेक्ट्स को यानी 11th क्लास के इंपॉर्टेंट विषयों को चूज कर सकते हैं। उसको हम लेके चले सेकंड पेज में, दैट इज कॉल्ड आप C1, इसमें बिजनेस है, इंग्लिश है, बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसमें भी बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों वाले बच्चे एप्लीकेबल हैं। उसको C2 को हम लेके चलेंगे तो इंग्लिश BS अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथ वाली ही बच्चे इसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं। इंग्लिश है, BS है, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले बच्चे ही इसमें एप्लीकेबल है। देन C4 एंड C5, C और C4 में दोनों बच्चे, इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 10th में और इसका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, दोनों बच्चे जो है वो C और C4 और C5 के लिए एप्लीकेबल है। इनका एक कॉपी में जरूर नोट्स बना ले, बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर देती है बच्चों को। पेरेंट्स को सर कौन से विषय में ऑप्ट करेंगे, व्हाट आर द सब्जेक्ट दैट यू हैव टू टेक इन व्हाइल गोइंग टू द क्लास 11th, क्योंकि 11th में आपका एक गलत स्टेप आए पूरे भविष्य को चौपट कर सकता है। इन बातों को गौर कीजिएगा, ध्यान से सलीके से इन सब्जेक्ट्स को चूज कीजिएगा। इसके बाद अगर H1 का बात करें तो इसमें कोई हिस्ट्री इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स, इसमें बेसिक और मैथमेटिक्स को कोई ज़रूरत नहीं, आप नहीं लेंगे तभी चलेगा। S2 में भी सेम चीज़ है। S3 के लिए इसमें हिस्ट्री है, इंग्लिश है, पोल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इसमें आपको बेसिक है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना ही होगा। एंड सेम अगेन H4 अगर आप ऑप्ट कर रहे हो इंग्लिश हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, तो उसमें आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ही ऑप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो कि H5 है इंग्लिश स्टडीज़ है, इसके लिए आपको कोई भी मैथमेटिक्स का ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, लीगल स्टडीज़ है, इसमें आपको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके हम देखें एडमिशन शेड्यूल फॉर द नॉन DPS, वो जो ऊपर वाला था वो DPS वाले बच्चों के लिए, जो नॉन DPS के बच्चे उनके लिए क्या है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो 1 मार्च 2023 से संडे से लेकर 26 मार्च तक स्टार्ट होगा। एंड रिटन टेस्ट और इंट्रैक्शन जो होगा वो 2 अप्रैल को 8 बजे इसके बाद, और प्री मेडिकल चेकअप दैट इज ऑन 7 अप्रैल, पेमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन फीस दैट इज ऑन 8 अप्रैल, दैट इज वेरी मैंडेटरी, एंड पेमेंट ऑफ अदर मिसलेनियस चार्जेस, रूरल इमर्शन प्रोग्राम फी, एजुकेशन फी, ट्रांसपोर्ट फी दैट इज ऑन 11 अप्रैल 2023 को। ये सब चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, दैट इज वेरी मैंडेटरी। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस एट स्कूल जो कि 11 अप्रैल 2023 को इससे चीज़ें स्टार्ट होंगी। PP दैट इज कॉल्ड पेरेंट्स पार्टनरशिप प्रोग्राम, इसमें पेरेंट्स को इंटरेक्ट कराया जाता है, बहुत चीज़ें बताई जाती हैं उनको, जो कि 12 अप्रैल 2023 को सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद क्लासेस जो है कमेंस होंगी 12 अप्रैल से नॉन DPS वाले बच्चों के लिए, जो कि बहुत से बच्चे ये व्याकुल रहते हैं कि वांट टू विन द पटना टॉप स्कूल दैट इज DPS। उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर गोइंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशंस, और इसकी चिंता अभी नहीं करें कि एडमिशन कैसे हो कैसे नहीं होगा। हमारा मतलब है, हमारा मिशन रहता है कि हमारे
पेरेंट्स को, हमारे अपने गार्जियंस को सही और सटीक जानकारी दी जाए क्लास 11th के बारे में। बहुत से हमारे वीडियोस बैक टू बैक आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन को लेके, शेड्यूल्स को लेके, सब्जेक्ट्स को लेके। ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी कि बच्चों को ये क्लियर हो पाए कि बेसिक और जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है उनको लेकर आगे का फ्यूचर ही आपका डिसाइड होता है। तो प्लीज़ अच्छे से मैथमेटिक्स का एग्जाम दे। और LMP द लास्ट मिनट रिविजन बुक्स इज वेरी वेरी मैंडेटरी, वेरी वेरी गुड फॉर योर boosting your marks at the last time. So what are you waiting for? The link is given in the description. Please go and buy it as fast as possible. और पहले बार चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना नहीं भूले। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे और जानदार वीडियो के साथ। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सो जी, जय हिंद, जय भारत।